गांव के बाहर बहती सूखी नदी के किनारे बना वह पुराना शमशान घाट हमेशा से ही गांव वालों के लिए एक ऐसा स्थान था जहां दिन में भी कोई अकेले जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां हवा भी कुछ कहती है और राख में भी यादें दबी होती हैं। और इसी गांव में रहने वाला मोहन, जो शहर से पढ़ाई छोड़कर वापस लौटा था, हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानता था। और एक शाम जब आसमान पर बादल बिना बरसे ही काले पड़ गए और गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी उतर आई, तब मोहन को अपने दादाजी की कही एक बात याद आई कि शमशान घाट केवल मरे हुओं का नहीं होता, बल्कि वहाँ अधूरी बातें भी रहती हैं। और उसी रात मोहन को गांव के प्रधान का संदेश मिला कि शमशान के पास जलाने की लकड़ियां गायब हो रही हैं और कोई अजीब सी परछाई रोज दिखती है। इसलिए मोहन से कहा गया कि वह पढ़ा लिखा है और डरता नहीं, वह जाकर देखे। मोहन ने हंसते हुए हामी भर दी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस एक फैसले के साथ ही उसने अपने जीवन की सबसे लंबी रात चुन ली है। जैसे ही वह लालटेन लेकर कच्चे रास्ते से शमशान की ओर बढ़ा, उसे लगा कि कदमों की आवाज उसके पीछे भी चल रही है, पर मुड़ने पर कुछ नहीं दिखता और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। शमशान घाट के पास पहुंचते ही जल चुके चबूतरों और टूटे पेड़ों के बीच एक ऐसी गंध फैल जाती है जो यादों को खरोंचती है। और मोहन को लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया हो। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन तभी उसे दिखा कि शमशान के पुराने कुएं के पास कोई बैठा है, एक दुबला पतला साया, जिसने सिर उठाकर उसे देखा और अगले ही पल गायब हो गया। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसका दिमाग अब भी तर्क ढूंढ रहा था। वह आगे बढ़ा और देखा कि जमीन पर नए पैरों के निशान हैं, जो शमशान की आग बुझी राख से होकर सीधे नदी की ओर जाते हैं और वहीं अचानक खत्म हो जाते हैं। तभी उसे याद आया कि बरसों पहले एक औरत इसी नदी में कूद गई थी, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार गलत रीति से किया गया था। और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी सही विदाई ढूंढती है। मोहन हंसा, लेकिन हंसी अधूरी रह गई, क्योंकि लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी और हवा में फुसफुसाहटें भर गईं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कहना चाह रहे हों पर शब्द पूरे न हो। शमशान के बीच खड़े होकर मोहन को लगा कि वह अकेला नहीं है। आसपास खामोशी इतनी भारी हो गई कि अपने दिल की आवाज भी बाहर सुनाई देने लगी। तभी शमशान के मुख्य चबूतरे पर रखी एक अधजली लकड़ी अपने आप खिसक गई और मोहन के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो यह सब कौन कर रहा है। उसने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन रास्ता वही नहीं रहा। पेड़ जैसे और पास आ गए हों और अंधेरा गाढ़ा हो गया हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दी और इस बार मुड़ने पर एक चेहरा दिखा जो धुएं जैसा था, न पूरा न अधूरा, बस आंखें बहुत गहरी और थकी हुई। वह चेहरा बिना होंठ हिलाए बोल रहा था कि मेरा काम अधूरा है। मोहन का शरीर सुन्न हो गया। वह भागना चाहता था पर पैर नहीं उठे। उस साये ने इशारा किया कुएं की तरफ और मोहन को लगा जैसे समय पीछे बह रहा हो। उसने दृश्य देखा कि कैसे बरसों पहले उस औरत का अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था, कैसे उसके नाम से जुड़ी लकड़ियां चोरी हो गई थीं और कैसे उसकी आत्मा उसी अधूरे कर्म से बंध गई थी। मोहन की समझ में आने लगा कि लकड़ियां यूं ही नहीं गायब हो रही थीं, बल्कि कोई उन्हें वापस उसी अधूरी चिता के लिए इकट्ठा कर रहा था। तभी शमशान के चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी और फुसफुसाहटें एक आवाज में बदल गईं। मोहन ने कांपते हाथों से लकड़ियां सही जगह रखीं, मन में बिना शब्दों की प्रार्थना की और जैसे ही उसने आखिरी लकड़ी रखी, हवा शांत हो गई। आंखों वाला वह चेहरा धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा और जाते जाते सिर्फ इतना बोला कि अब यादें शांत होंगी। मोहन थककर जमीन पर बैठ गया और जब सुबह की पहली रोशनी शमशान पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस राख और खामोशी। मोहन गांव लौटा तो किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसके बालों में आ चुकी सफेदी और आंखों की गहराई कुछ और ही कहानी कह रही थी।
और उस दिन के बाद शमशान घाट में फिर कभी लकड़ियां गायब नहीं हुई। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई रात में वहां जाए और ध्यान से सुने तो राख के नीचे से एक संतुष्ट सी सांस अब भी सुनाई देती है, जो यह याद दिलाती है कि कुछ जगहें डरावनी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां आत्माएं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां अधूरी विदाइयां सोती हैं।